अनइलेक्टेड आदमी को बुलाकर, एक अनइलेक्टेड किराए के वजीर को बुलाकर यहां पर पूरे हाउस की तस्दीक की गई। आप अपने इस पे कर ले प्लीज। पूरे हाउस की तस्दीक की गई। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पर इल्जामात लगाए गए नाम लेकर। चोर आपका बाप है। प्लीज नो कमेंट्स, प्लीज नो कमेंट्स, प्लीज नो कमेंट्स, प्लीज नो क्रॉस कमेंट। तो मेरी गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो आप इस बात को एक्सपंज करें कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का नाम लेकर इस आदमी को कोई हक नहीं है कि ये किसी इस असेंबली के मेंबर पर इल्जाम लगाए। इन्होंने प्रोसिक्यूशन करनी है, केस फाइल करें। एफआईए मौजूद है, एफआईए मौजूद है, नैब मौजूद है। इनका कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है कि असेंबली के फ्लोर पर एक अनइलेक्टेड आदमी असेंबली के मेंबरान पर इल्जाम लगाए, लीडर ऑपोजिशन पर इल्जाम लगाए। आपको प्रोसिक्यूट कर ले, प्रोसिक्यूट करें। क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक सिर्फ प्लीज, इस हाउस में बैठे हुए लोगों पर होता है। और प्लीज नो क्रॉस टॉक। और आप अगर ये गिन लें कि कितने ऐसे वजीर हैं जो 85 से लेकर आज तक जिन पर नैब का इतलाक होता है, उनकी तादाद 300 से ज्यादा नहीं है। नैब एक काला कानून है। हम ये कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को नैब में मत लेकर जाएं, क्योंकि जब आप उसको इस्तेमाल करके उनका आज हम यहां बैठे, कल आप यहां करके और बैठा होगा, कानून तो है। वो कानून प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट पे ऑपरेट करता है। तो ये दोहरा कानून हम पर लागू नहीं होना चाहिए। ये इस हाउस की बात है। आप नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज। आप दोहरे कानून नहीं कर सकते, तुम वोट पे बना सकते। जो पाकिस्तान के हर शहरी पर कानून का इतलाक है, मुझ पर भी वो इतलाक रखें। नैब एक आमिर ने बनाया था, गलत है, उसको आपने दुरुस्त करना कर दें, नहीं करना तो ना करें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मजीद कवानीन को नैब के ताबे मत करें। ये कानून कल इस्तेमाल होंगे सबके खिलाफ, क्योंकि नैब के अंदर जो शिक्के हैं वो आम कानून से बहुत ज्यादा खौफनाक हैं। इसलिए कल तकलीफ होगी सबको। आज तो बड़ी खुशी में कानून पास कर रहे हैं, लेकिन कल जब इस काले कानून का इतलाक इस हाउस के लोगों पर होगा, फिर सबको तकलीफ होगी। एक और कानून आया था इकोनॉमिक टेररिज्म के नाम पे, हमें बताया गया कि फैटम का हिस्सा है। उसमें 180 दिन तक आप पाकिस्तान के किसी शहरी को गायब कर सकते थे। ये हकायक हैं इन कवानीन के। बेहतर यह है कि इत्तफाक राय से कानून पास होने चाहिए। इस हाउस में बोलने की इजाजत देनी चाहिए। मैं वजीर साहब को मशकूर हूं कि उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ की, मैं उनका बहुत ममनून हूं, लेकिन बात तारीफ की नहीं है। इजाजत में था, आज नहीं हूं, हाउस का मेंबर हूं, बोलने का हक है मुझे। आप अगर बोलने का हक नहीं देंगे और क्या देंगे? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वहां आकर आपके सामने बात करूं, मुझे कोई शौक नहीं है। शाहिद साहब बहुत ये तो आपके डिग्निटी के खिलाफ है। देखो आप एक सीनियर पोजीशन पे रहे हैं, आप बहुत काबिल एहतराम है। आप देखिए, मैंने कभी भी जो जितनी भी डिस्कशन हुई है, मैं पूरा रिकॉर्ड आपके सामने रखूंगा कि अपोजिशन को ज्यादा मौका दिया गया है और पूरा मौका दिया गया। स्पीकर साहब, मैं इस हाउस में काफी अरसे से रहा हूं। यहाँ पर ये फ्रंट बेंचेस से जब भी कोई आदमी बोलता था, उसको उसी वक्त इजाजत दी जाती थी। जितनी देर बोले, ये सब हज़रात बोलते थे, ये सब बैठे हुए हैं, ये सब बैठे हुए हैं, ये सब बोलते थे, एक एक घंटा बोलते थे, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलते थे। आज आप एक आदमी, अनइलेक्टेड आदमी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पर इल्जाम लगा रहा है, बराह रास्त इल्जाम लगा रहा है, हाउस के अंदर खड़े होकर। आपने हदफ नहीं किया, आपने रोका नहीं। आप स्पीकर साहब, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं। आप, हमारा तहफ़्फ़ुज़ आपके जिम्मे है। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन महफूज नहीं होगा तो कल फिर लीडर ऑफ द हाउस महफूज नहीं होगा। आज ये कुर्सी खाली क्यों है? हमें भी पसंद नहीं है कि लीडर ऑफ द हाउस की कुर्सी खाली हो, लेकिन थैंक यू, लेकिन जो रवायात यहाँ कायम कर दी गई हैं, तो आज लीडर ऑफ द हाउस भी तस्दीक मैं बिल्कुल जो मैं उसको रिकॉर्ड भी चेक कर लेता हूं। और दूसरी बात यह
कि मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है। मैं जितना कोशिश करता हूँ कि पूरे हाउस को साथ लेके चलूँ, मैंने कभी भी नहीं, मैं जब इस सीट पे बैठ जाता हूँ, जितनी रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट की उतनी रिस्पांसिबिलिटी अपोजिशन की भी है, सबके लिए, मेरे लिए सब काबिल एहतराम है, सब काबिल रिस्पेक्टेबल है। और देखिए मैं शाह साहब मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ। देखो आप चूंकि एक MNA भी है, पार्लियामेंटेरियन भी है और फिर एक सीनियर पोजीशन पे भी रही है, तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मैं फिर गुजारिश करूंगा, हाउस का माहौल आपके सामने है, इसको बेहतर बनाना आपका काम है। थैंक यू, ये गुजारिश। थैंक यू। कौन करेगा रिस्पॉन्ड? अकबर बाबर अवान साहब, लामा लिस्टर साहब प्लीज, लामा लिस्टर साहब प्लीज, लामा लिस्टर साहब प्लीज। जी सर, थैंक यू वेरी मच। तीन चार बातें हैं, मैं जल्दी से आप सबके सामने रखता हूँ। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का जो ऑफेंस है, ये नैब में शेड्यूल्ड ऑफेंस है और ये PTI की गवर्नमेंट ने नहीं रखा। PTI की गवर्नमेंट में आने से पहले नैब के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग जो था एक शेड्यूल्ड ऑफेंस था, तो मतलब उस वक्त दुरुस्त था, इस वक्त दुरुस्त नहीं है, तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन ऑपोजिशन ने नहीं दिया। दूसरी बात, मैं कंप्लीट कर लूँ प्लीज़, थैंक यू। दूसरी बात ये कि जो शाहिद साहब आपका अमेंडमेंट है, ये देखिए, ये आज से नहीं, पता नहीं कितने 100 साल पहले जो सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो फ्रेंच फिलासफर था मोंटेस्क्यू, उसने कहा था, उसने ये कहा था कि पार्लियामान जो है वो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करती है और जुडिशरी उसको इंटरप्रेट करती है। अब अगर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट आप इन्वेस्टिगेशन में भी दे देंगे, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स जो एक बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है उसके ख़िलाफ़ है। ये उसी तरह है कि अदालतें भी हमारी इस सेपरेशन ऑफ पावर्स को रिकग्नाइज़ करती हैं, इन्फोर्स करती हैं। तीसरी बात आपने जो बार बार बात आई और शहजाद अकबर साहब ने बड़ी अच्छी तरह इसको हैंडल किया, और वो ये है कि आमला जब बना 2010 में, तो उसमें नैब ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी, मौजूद थी, और ये PTI की गवर्नमेंट ने नहीं डाला उसे। ये उस वक्त 2010 में हमारे दोस्त पीपल्स पार्टी राजा परवेज़ अशरफ साहब की पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो ये उस वक्त से ऐसे ही है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। अब आज आप ये रियलाइज़ करते हैं, कहते हैं कि नैब जो है वो इसमें नहीं होना चाहिए, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है सिवाय इसके जो आपने अभी दिया। आपने क्या दिया? आपने ये जस्टिफिकेशन दिया कि अगर नैब जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगी आमला में, तो नैब का बर्डन ऑफ प्रूफ, जो रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। एक तो ये बुनियादी तौर पे गलत है। नैब का बर्डन ऑफ प्रूफ अलग है, आमला का बर्डन ऑफ प्रूफ अलग है, और अगेन उस वक्त सही था और इस वक्त गलत हो जाएगा। आखिरी, बिल्कुल आखिरी बात राजा साहब ने फरमाई कि कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है, क्योंकि कोई ऑफेंस अगर कॉग है और नॉन कॉग है, ये कोई ऑफेंस अगर कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, इन सब की परमिशन जो है ये परमिसिव है, ये सारी परमिशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। इसकी बुनियादी तौर पे कोई फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं है। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये आपने जो अमेंडमेंट पे आ जाते हैं, जो पार्लियामानी ओवरसाइट जो आपने दी है इन्वेस्टिगेशन में, ये बुनियादी तौर पे सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है। थैंक यू। Now I put the amendment as moved by Khwaja Ahmad Asif and other to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think noes have it and consequent amendment is rejected. Now I put class 5 to the House. The question is that class 5 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently class 5 stand part of the bill. एक minute. Now I put class 6 to the House. The question is that class 6 do stand part of the bill. All those in favor of it say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently class 6 stand part of the bill.